औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों। ये सचवाला जी ने एक वीडियो हमारे कोई मुस्लिम भाई के साथ में डिबेट में बातचीत हो रही थी इन लोगों की, तो उसमें इन्होंने बनाया क्या सचवाला जी ईमान छीन रहे हैं। हाँ मेरे भाइयों, इसमें तो कोई शक नहीं कि बंदा लोगों का ईमान छीन रहा है, क्योंकि शैतान ना हमारी जान का दुश्मन, ना हमारे माल का दुश्मन, शैतान हमारे ईमान का दुश्मन। उसे हमारी ना जान चाहिए ना माल चाहिए, उसे हमारा ईमान चाहिए। बस कैसे भी ईमान छिन जाए, उसके दिल में वसवसे आ जाए। लिए करूँगा उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ आयत दिखा दूं कि मैं सच वालों को शैतान क्यों बोल रहा हूँ और क्यों वो के लोगों का ईमान छीन रहा है। क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है, ए बनी आदम देखना कहीं शैतान तुम्हें कहीं बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया और उसने उनके कपड़े उतरवा दिए, ताकि उनके सतर मतलब उनके बदन उनको खोल कर दिखा दे, और वे उसके भाई तुमको ऐसी जगह से देखते रहते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतान को उन्हीं लोगों का साथी बनाया है जो ईमान नहीं रखते। तो देखा मेरे दोस्त भाइयों, अल्लाह इसमें हमें चेतावनी दे रहा है, और मैंने पहले भी बोला था कि मैं इंशाल्लाह ये आयत आप लोगों को दिखाऊंगा। क्या, ए बनी आदम देखना कहीं तो तुम्हें शैतान बहका ना दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया, बहशत से निकलवा दिया, और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सतर उनको खोलकर दिखा दे, और वे और उसके भाई तुमको ऐसी जगह से देखते रहते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। और हमने शैतान को उन्हीं लोगों का साथी बनाया है जो ईमान नहीं रखते। तो मेरे भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करें शैतान के वसवसे से। पहले जो मैंने आयत पढ़ी थी वो सूरह अराफ की थी, और ये भी सूरह अराफ ही है। और तो इसमें देखिए अल्लाह इसमें क्या फरमा रहा है, और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का कोई वसवसा पैदा हो तो खुदा से पनाह मांगो, बेशक वे सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। क्या फरमा रहा है, और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिलों में किसी तरह का कोई वसवसा पैदा हो तो खुदा से पनाह मांगो, बेशक वे सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। तो मेरे भाइयों, खुदा की पनाह मांगा करो जब शैतान की तरफ से कोई वसवसा आया करे। जो लोग परहेजगार हैं, जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोल खोल कर देखने लगते हैं। क्या, चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोल खोल कर देखने लगते हैं जब कोई शैतान वसवसा डालता है ना दिल में। जैसे सचरा जी कुछ ऐसी बात बोलते तो मुसलमान जो बेचारे इल्म नहीं रखते चौंक जाते हैं और दिल की आंखें खोल खोल कर देखने लगते हैं, और इन कुफ़ार के भाई उन्हें गुमराही में खींचे जाते हैं, फिर उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करते। और जब तुम उनको उनके पास कुछ दिनों तक कोई आयत नहीं लाते तो कहते हैं तुमने अपनी तरफ से क्यों नहीं बना ली। कह दो, मैं तो उसी के हुक्म की पैरवी करता हूँ जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आता है। ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दानिश व बसीरत और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने परवरदिगार को दिली दिल में अजीज़ी से और खौफ से पस्त आवाज़ से सुबह व शाम याद करते रहो। और देखना गाफिल ना हो जाना, जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वे उसकी इबादत से गर्दन कुशी नहीं करते, उस पाक ज़ात को याद करते और उसके आगे सजदा करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, देखा आप लोगों ने कि जब किसी मोमिन परहेजगार को शैतान की तरफ से वसवसा पैदा होता है तो दिल की आंखें खोल खोल कर देखने लगता है। तो अल्लाह क्या फरमाया कि अल्लाह की पनाह मांगा करो शैतान मर्दों से। जब देखो कि शैतान कुछ ऐसी बातें कर रहा है, बहकाने वाली बातें कर रहा है, तो अल्लाह की पनाह मांगने का अपने दिल में शैतान के वसवसे से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मदद फरमाता है। तो मेरे भाइयों, ईमान बहुत कीमती दौलत है। ज़मीन और आसमान क्या है ईमान की दौलत के सामने। ईमान की दौलत तो मेरे भाइयों, जिसको ईमान की दौलत मिल गई उसे सब कुछ मिल गया, और जो बेचारा गफलत में रहा अफसोस के सिवा कुछ ना बना उसका। चलिए अब हम वीडियो प्ले करके देखते हैं। एक बात बता के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, मैं भी चले जाऊंगा। करिए। तो मेरे ख्याल से आप जो कर रहे हैं सजवाला जी वो एक फितना है, जो इसकी पेशन गोई प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कर दी गई है कि हमारे ईमान को बचाना हमें आखिरी टाइम पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो अभी मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। यकीनन मैं फितना हूँ। सही पहचाना हमारे इस भाई ने, मोमिन भाई ने, इस्माइल, जो इनको कह रहा है फितना है, और सही में फितना है ये। तो मेरे भाइयों, ऐसे फितने से अल्लाह की पनाह मांगा करें। और इस फितने
आपके उलमा के पास नहीं है। वो मुंह छुपाए फिरते हैं इस फितने से। इस फितने का सामना वो नहीं कर सकते। उनके अंदर नहीं है। फिलहाल तो मेरे सवालों का जवाब नहीं है। वो मुंह छुपाते हैं, इस फितने का छुपाते हैं। यकीनन मैं एक फितना हूँ, एक ऐसा फितना हूँ कि जाहिर बात है इस फितने का इलाज, इस फितने का तोड़ आपके उलमा के पास नहीं है। उनका दामन बिल्कुल पूरी तरह से मुफलिस है। नहीं, ये आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा है, समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। आपने कहा मुझे फितना, यकीनन मैं फितना हूँ, और इस फितने का तदारुक जो है आपके उलमा के पास नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। उनके पर जल जाते। ये बेचारे बहुत ज़्यादा ही थोड़ा अपने आप में वो हो रहे हैं कि हाँ मैं फितना हूँ कि आलमियों के पास तोड़ नहीं है, आए मेरे पास मुझे साबित करे कि मैं ऐसा वैसा, दुनिया भर की दलील दे रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम कुरान की एक दलील से इनको ठंडा कर देंगे। इंशाल्लाह सुनेंगे तो ये भी हैरान रह जाएंगे। कह रहे थे कि उनकी बात का उलमाओं के पास, दीन इस्लाम के पास कोई तोड़ नहीं है, इस फितने का कोई तोड़ नहीं है। तो मेरे भाइयों देखिए, इनका तोड़ कुरान में खुद मौजूद है। अल्लाह क्या फरमा रहा है, सूरह अराफ की आयत है, सूरह अराफ चैप्टर 7। देखिए इसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है, आयत 114 से। और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई, तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वे गुमराह हो गया। क्या? और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता करी। फिर कुरान के हाफिज़ अपने आप को बताते हैं, तो अल्लाह भी इसमें फरमा रहा है, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपने आयतें अता करी, तो उसने उनको उतार दिया तो वे गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा। जैसे हमारे सच वाला जी अल्लाह की आयतों को उतार के अब पस्ती की तरफ चल पड़े, मतलब अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। अगर सख्ती करो तो ज़ुबान निकाले रहे, और यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। क्या? तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। तो सच वाला जी आप अपनी फ़िक्र करें। आप जैसे लोग तो आते ही जाइए और जाते रहेंगे, और इंशाल्लाह इस्लाम तो गालिब होकर रहेगा। इस्लाम तो रुकने वाला नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जो आप जैसे लोग पैदा हुए दुनिया में, फितना पैदा हुए। ये देखिए एक फितने का वाक़या खुद ही अल्लाह ताला इसमें बयान फरमा रहा है। आप ही की तरह था बिल्कुल, अल्लाह की आयतों को पकड़ा फिर छोड़ दिया। तो जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी, और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। क्या? उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। सचवाला जी ने नुकसान किया तो अपना ही किया, अल्लाह का इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। जिसको खुदा हिदायत दे वही हिदायत पर है, और जिसको गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं, दोज़ख के लिए पैदा किए। उनके दिल है लेकिन उनसे समझते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चारपाओं की तरह हैं, बल्कि उनसे भी भटके हुए हैं। यही वे हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और खुदा के सब नाम अच्छे से ही अच्छे हैं, तो उसको उसके नामों से पुकारा करो। और जो लोग उसके नाम में टेढ़ अपनाते हैं उनको छोड़ दो। क्या? अल्लाह खुद फरमा रहा है उनको छोड़ दो। वे जो कुछ कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएंगे। और हमारे मखलूक़ात में एक वे लोग हैं जो हक़ का रास्ता बताते हैं और उसी के साथ इंसाफ करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे भाइयों एक आयत और दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह वीडियो की बंद करेंगे। दोस्तों सच वाला जी का पूरा जवाब कुरान क्या खूब देती है। और जब हिसाब किताब का काम फैसला हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वे तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वे झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का ज़ोर नहीं था। हाँ मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया, तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। आज मुझे मलम्मत न करो, अपने आप ही को मलम्मत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ, और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है, और जो ईमान लाए और नेक अमल किए वे जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अपने परदिगार के हुक्म से हमेशा उसमें रहेंगे। वहाँ उनका सा वहाँ उनका साहब सलाम सलाम होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने पाक बात की मिसाल बयान फरमाई है? तो मेरे भाइयों देखा,
जब फैसला हो चुकेगा तो शैतान कहेगा जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वह तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वह झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी और बेदलील से मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप को ही मलामत करो, मतलब अपने आप को ही कोसो। तो मेरे भाइयों, जो लोग भी इनके पीछे चल रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको मान रहे हैं, ये ईमान छीन रहे हैं, तो एक टाइम वो भी आएगा जब हिसाब किताब के दिन का फैसला होगा। तो उस वक्त शैतान कहेगा कि जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और जो खुदा ने किया था वो सच्चा था। तो मेरे भाइयों, शैतान की पनाह मांगो और अल्लाह से ईमान पे खात्मा मांगो कि अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमाए। इंसान की जब तक आखिरी सांस तक नहीं निकल जाती ना मेरे भाइयों, शैतान जब तक मेहनत करता है, शैतान जब तक मेहनत करता है कि इसका खात्मा ईमान पर ना हो। इतना बड़ा दुश्मन है इंसान का शैतान, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और सच वाला जी तो इंसानियत के लिए बहुत बड़े दुश्मन है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।